नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टी सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत पूजा अरोड़ा आंटी और जतिन अरोड़ा अंकल जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। संगत जी, पूजा आंटी और जतिन अंकल निस्वार्थ भाव से कई सालों से गुरुजी महाराज ने इनको सेवा बख्शी हुई है। बहुत ही निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आइए हम सब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स जो इन पर हैं सुनते हैं। ओवर टू यू जतिन अंकल, पूजा आंटी, संगत शेयरिंग करें प्लीज। हेलो। जय गुरु जी। सारी संगत जय को गुरु आवाज आ रही है? जय गुरु जी जतिन अंकल। जय आप हम सब सुन पा रहे हैं जय। आपको। ओवर टू यू। हाँ, शुक्राना गुरु। तो जय गुरु जी। गुरु जी की बहुत बहुत रहमत है जो, और शुक्राना है जो आज उन्होंने मौका दिया सत्संग करने का, शेयर करने का। तो मैं आपको बस सब सारी संगत को ये बताऊंगा कि कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई गुरु जी के साथ। पर मैं सारी संगत से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी सत्संग सुनते हैं, आप सुनते हैं पर उसमें ये मत सोचिए कि ये अंकल ने जो अपना सत्संग शेयर किया, अगर हम भी गुरुजी को के साथ जुड़े तो हमारा भी ये काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने आप को निछावर कर दो गुरुजी पे। वो गुरुजी के हाथ में छोड़ दो। उन्होंने जो करना है, आपके जैसे कर्म काटने हैं, उन्होंने कटवाने हैं। क्योंकि 90% आपके कर्म वो कटवा देते हैं, सिर्फ 10% वो बोलते हैं आपको काटने पड़ेंगे, पर मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ। सन 2002 में हमारे घर में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप आ गया था। बट हमारे को काफी लोगों ने बोला कि आप गुरुजी हो क्या, पर हम नहीं गए क्योंकि गुरुजी ने अपनी शरण में नहीं लेना था। फिर मैं आपको बात बता रहा हूँ कि एक दिन अचानक 2011 की बात है कि मैं अपना बहुत ही बड़े डेप्थ में था। अचानक वो गुरुजी महाराज ने अपनी शरण में जब लेना था, अपने डेप में इतना परेशान था। आई वॉज सुसाइडल, ऐसी पोजीशन हुई हुई थी मेरी। बट मतलब कि जब मैं वो एक टाइम आया कि वो 4 दिन जो मेरे थे, मैं चारों दिन गुरु संगत से मिला। उन्होंने बोला कि जतिन तू गुरुजी हो गया, गुरुजी हो गया। वो मैं जानता था उन लोगों को काफी टाइम से, बट आई डिडंट नो, मेरे मैं जानता नहीं था कि वो गुरुजी को फॉलो करना स्टार्ट हो गए। गुरुजी ने अपनी शरण में उनको ले लिया है। मैं उनको जाके मिला, उन्होंने बोला कि वो लगातार 4 दिन हुए कि मैं उनसे मिला डिफरेंट डिफरेंट लोगों से। और उन्होंने मेरे को बताया तो मैं गुरुजी चलो ठीक है, मैंने बोला अच्छा ठीक है। उनसे सारा मैंने पूछा कैसे करना होता है, कैसे जाएं, कैसे क्या। ऐसे ही एक दिन मंडे का दिन था और मैं अंबेडकर नगर सैनिक फार्म, सॉरी, कानपुर से पहले रेड लाइट आते वहां पे खड़ा था। तो मैं बहुत परेशान था अपने काम से, और मेरी सारी पेमेंट्स ब्लॉक थी, अंडर डेप्थ चला गया था। उसके बाद मैं रेड लाइट पे खड़ा था। रेड लाइट पे मैंने एक गुरुजी की गाड़ी देखा, पीछे गुरुजी का स्टिकर। मैं कहा चलो आज गुरुजी जाते हैं। दोपहर के 1 बज रहे थे। तो मैं उस गाड़ी के पीछे लगा दिया। मेरे जो पिछले 3-4 दिनों से मेरे को गुरु संगत मिली थी, उन्होंने मेरे को बताया कि आप टिवोली, जब तू टिवोली पहुंच जाएगा। मैं कहा हाँ जी पहुंच जाऊंगा जी। बोलते टिवोली जैसे तू पहुंचेगा ना, उधर गुरु जी की गाड़ी कोई ना कोई तेरे को नजर आ जाएगी, उस गाड़ी के पीछे लगा और तू सीधा गुरु जी के मंदिर ले चले जा, पहुंच जाएगी। वो गाड़ी इनोवा थी। इनोवा के पीछे मैंने लगाया, साकेत में जाके वो गाड़ी ना गायब हो गई। और मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। वो जो गुरु संगत ने मेरे को बताया था, मैं टिबोली पहुंच गया। टिबोली पे जैसे ही मैं जाके खड़ा हुआ, एक रेड कलर की फोर्ड फिगो थी, एक आंटी थी। उनके पीछे मैंने गाड़ी लगाई, उनके पीछे गाड़ी लगाई, उसके पीछे 10 गाड़ियां और आ गई।
अब ये था कि गुरुजी ने अपनी शरण में, अब उन्होंने सोच लिया था अब लेना है। मैं गुरुजी के मंदिर पहुंच गया। उन्होंने बोला था 2011 की बात है। और उसके बाद मैं मंदिर गया। तब होता है जोड़ा घर बिल्कुल साथ में होता, तो वहां पे अपने जोड़े उतारे, अंदर दर्शन किया। मतलब कि जैसे ही मैंने ना मंदिर के, बड़े मंदिर की दहलीज क्रॉस की ना, तो मेरे को फील हुआ कि मेरी सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस निकल रही हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशंस चढ़ रही हैं। मैं जो रोता हुआ गया था मंदिर के अंदर, बाहर जब निकला तो बिल्कुल हंसता हुआ निकला। मेरे को ये फील हुआ अब तो कुछ कुछ भी आ जाए, कुछ भी कोई कर ले, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुजी। वो हुआ। फिर मैं मंदिर, बड़े मंदिर जाता रहा। मतलब कि अप्रोक्सीमेट जब भी मेरे को होता, मैं बड़े मंदिर पहुंच जाता। फिर उसके बाद ऐसा है कि एक मंडे, मैं आपको बताता हूँ, एक मंडे मैं गया हुआ था। और मंडे के दिन ना तब शटल नहीं चल रही, पर उस टाइम पे पता नहीं क्या था कि सर्दियों के दिन थे, और नहीं, सर्दियों के दिन नहीं थे अभी। मतलब कि मेरे को संगत के तौर पे जाते 1 महीना हुआ था कि 1.5 महीना हुआ। और मैं मंदिर में गया था और मंडे का दिन था। उस दिन पता नहीं संगत ज्यादा आ गई। तो उस दिन मंडे को कभी नहीं, उस वक्त शटल चलती थी। और तब मंदिर ना सुबह खुलता था, 8 बजे ही खुलता था, शाम के 8 बजे तक। और मैं दोपहर को पहुंचा तो एक अंकल मेरे को बोले कि अंकल आपकी 8 सीटर गाड़ी है, आप क्या शटल चलाओगे? मैंने बोला हाँ जी चला दूंगा। तो मैंने बस चलाता रहा, मैं रात के 8 बजे तक चलाता रहा। फिर उन्होंने बोला कि अंकल आप कब आते हो मंदिर? तो मैंने बोला जब गुरुजी बुलाए मैं आ जाता हूँ। मैं नॉर्मली तो मैं सैटरडे को होता हूँ। बोलते कि अच्छा ठीक है। बोला चलो सैटरडे को आप आओगे, शटल सेवा आपने चलानी। मैंने कहा ठीक है। मतलब है कि मैंने अपने मन में सोचा हुआ था, पर गुरु महाराज जी ने अपने आप अपनी शरण में अपनी सेवा दे दी। अब हुआ क्या कि मैं तब, सेवादार भी बहुत कम होते थे। अब मंडे के बाद जो हुआ, थर्सडे आया। थर्सडे में मैं मंदिर पहुंच गया। और थर्सडे को भी मैं मंदिर पहुंच गया, और थर्सडे को मंदिर पहुंच के मैंने शटल तब भी चलाई, फ्राइडे को भी चलाई, सैटरडे को भी चलाई, संडे को भी चलाई। हफ्ते में मैं 5 दिन शटल चलाता। और मतलब कि जब भी गुरु महाराज जी हुक्म करते थे, मैं उसी वक्त सेवा में हाजिर हो जाता। बट मैंने तब स्टार्टिंग में 5 दिन सेवा की है। और अब मैं सिर्फ सैटरडे की मेरी सेवा शटल सेवा है, 2011 से लेके अभी तक। और मैं संगत जी आपको बात बताऊंगा, जब मैं एज ए संगत जाता था, ये सन 2011 की बात, मैं जब तक गुरु जी से नहीं जुड़ा था, तो मेरा ये हाल था कि मैं वहमों से भरा हुआ इंसान था। कि आप मेरे को देखोगे, मेरी 10 उंगलियों में 10 अलग अलग तरह की अंगूठियां होती, नीलम, पुखराज, पन्ना, गोमेद, सारी, कैटाइज, मूंगा, सब मैं पहनता हूँ, लॉकेट्स पहनता था। मेरे 365 दिन, 365 दिन मेरे उपाय होते हैं। रोज सुबह उठ के बस उपाय होता था। जब मैं संगत के तौर पे मंडे के दिन गया हुआ था, मैं अपने बस, तब जोड़ा घर बिल्कुल साथ में होता था, मैंने अपने जोड़े पहन के बस उठ के चला हूँ। तब अप्रोक्सीमेटली संगत होगी वहां पे 50 मंडे के दिन। एक सेवादार अंकल जोड़ा घर से वहां से आए। बोलते अंकल गुरुजी का मैसेज आपके लिए। मैंने बोला हाँ जी क्या है? तो बोलते हैं वो बोल रहे हैं कि आपने अपनी ब्लेसिंग्स रोक रही हो, ये जितनी आपने अंगूठियां पहनी है ना, ये सब निकाल। मैं ठीक है जी। मैं घर आके डरता ना क्या करता, मैं अपनी आंटी से बात की। मेरी आंटी ने बोला जब गुरुजी का मान लिया तो फिर ये सब निकाल दो। हम लोग अगले दिन सुबह डीएनडी पे गए। डीएनडी पे गए, जो अंगूठियां, नीलम, पुखराज, पन्ना, गोमेद, सारी कैटल्स, सारी मैंने सोने में जो जड़ी हुई थी, जो चांदी में जड़ी हुई थी, और गले के लॉकेट, सारे डीएनडी पे जाके खड़े होके, और उस पे जाके सारा कुछ मैंने परवा दिया। और वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी लुक बैक करके नहीं देखा। बट मैं आपको बात बताऊं, गुरुजी अपनी संगत को टेस्ट करते हैं कि मेरा खेड़ा छोड़ के जाता है क्या नहीं। इस वजह से वो हमेशा नींबू की तरह निचोड़ते हैं।
पर हम गुरुजी की शरण में और गुरुजी के बच्चे हैं। तो हम जो हैं, हम भी ऐसे हो गए हैं कि गुरुजी आपके ही बच्चे हैं, आपकी शरण में रहें, चाहे जो हो जाए। जितना मर्जी नींबू की तरह निचोड़ना है, वो अपनी संगत को गुरुजी बार-बार टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि मेरा खेड़ा छोड़ के जाता है कि नहीं। और मैं संगत जी, ये सत्संग ऐसा है कि मतलब कि मैं इतने ज़्यादा वहमों में होता था, और जब से गुरुजी की शरण में आई हूँ, अब ना कोई डर लगता है, ना कुछ मेरे को। मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप, और गुरुजी की जो भी है, मेरे को अगर कुछ बोलना भी होता है, कोई तकलीफ है, गुरुजी को बोलता है, गुरुजी आपके आपके हवाले है, अब आप देखो इस कष्ट को, या जो भी है, ये आपने ही सारा इसका निवारण करना है। मैं संगत जी आपको एक और बताऊंगा कि गुरु महाराज जी अगर आपको बड़े मंदिर में बुलाते हैं ना, तो उन्होंने आपको जिम्मा लिया हुआ है वापस घर छोड़ने का। इसका भी आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूँ। हम लोग ये होगी बात अप्रोक्सीमेटली 2013 या 14 की। हम बड़े मंदिर में अपनी सेवा में गए। पूजा आंटी की झूले पे सोए हुए थे 2011 से लेके 2020 तक। 2020 के बाद आंटियों की सेवा बंद हो गई थी। पर ये बात है 2013 की, जब हम मंदिर गए, बड़े मंदिर सेवा करने, तब मंदिर खुलता था 7 बजे। तो संगत के लिए 7 बजे खुलता था, और 5 बजे हम लोग पहुंचे, और 5 बजे जैसे पूजा आंटी गाड़ी से उतरी, तो उधर ना एक काला बछड़ा घूमता रहता था। उसने पूजा आंटी को टक्कर मारी, पूजा आंटी ना गिर गई, और पूजा आंटी को चोट आई। पर मैंने पूजा आंटी को पूछा कि अपने घर चलें, बोलते नहीं नहीं, गुरुजी की सेवा करूंगी, लंगर खाऊंगी, ठीक हो जाए। बट ये अंदर सेवा करने चले गई। मैं अपनी शटल चला था, मेरा हमारा बेटा तब 2.5 साल का था। पर जब हो गया था अपने 2013 में, वो 4 साल का हो गया। जब हमने गुरुजी के स्टार्ट किया तो 2.5 साल का था। फिर उसके बाद वो मेरे साथ अपनी मदर के साथ नहीं जाता था अंदर, मेरे साथ शटल में चलता रहता था। और धीरे धीरे करके आंटी जब अंदर गई, तो मैंने किसी सेवादार को पूछा कि आंटी को अंदर देखा। बोलते हैं आंटी सेवा नहीं कर रही, वो बैठी हुई है, वो किचन के सामने मार्बल सीट पे बैठे, उनको दर्द हो रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं क्या उनको ना अ, दर्द की दवाई लेके दे दो। तो उन्होंने बोला ठीक है अंकल। आंटी ने दर्द की दवाई ली, और फिर मैंने अपने कोऑर्डिनेटर को बोला अंकल आज मैं जल्दी जा सकता हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ कोई बात नहीं, आप चले जाओ। मैं अंदर गया, 10 बजे पहुंचा, और अपना लंगर किया। लंगर करके हम जैसे ही बाहर निकलने लगे, और आंटी को गाड़ी मंदिर के सामने बिल्कुल गाड़ी लेके आया, वहां आंटी बैठी। वहां से हम जैसे ही निकलने लगे, तो एक सेवादार ने बोला अंकल आप जा रहे हो कि 8 सीटर गाड़ी है, संगत को मेट्रो पे छोड़ दो। मैं कहा ठीक है जी। अब मैंने बोला कि ठीक है जी, मैं कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पे छोड़ दूंगा। उधर वो एक एक अंकल आंटी और उनका बच्चा था, वो लास्ट सीट पे जाके बैठ गए। और मैं, मेरा बेटा मेरी साथ की सीट पे, पूजा आंटी मेरे पीछे बैठी। एक अंकल आंटी और आए, उन्होंने बोला अंकल हमारे को भी छोड़ दो। मैंने कहा बैठ जाइए। एक अंकल आए, उन्होंने बोला हमारे को भी बिठा लो। एक अंकल आए, उन्होंने बिठा लो। मैं कहा सब। अब पूरी गाड़ी मेरी भर चुकी थी। वहां से हम चले, तो अंकल आंटी जो बाद में आए थे, अंकल आंटी, उन्होंने बोला हमने शादरा जाना है, आप हमारे को शादरा छोड़ो। मैं क्या अंकल देखो, मेरा वो रूट है, मैंने ग्रेटर नोएडा जाना है, आपको रास्ते में जो कन्वीनियंट मेट्रो स्टेशन लगा आप मेरे को बता दो, मैं वहां पे आपको उतार दूँ। ये लोग तो मान गए हैं कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, जो कन्वीनियंट हो आपको। नहीं वो मेट्रो मिलेगी नहीं, हम लेट हो जाएंगे। मैं कहा देखो अंकल ऐसा है, मेरी आंटी को चोट भी लग गई, मैंने जाके डॉक्टर को भी दिखाना है, तो आप प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट सुनिए। तो फिर सारी संगत ने उनको समझाया, और वहां से हम मंदिर से निकले। तो हम कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पे जब पहुंचे वापसी के वक्त, वहां पे रेड लाइट, आपको सबको जो बड़े मंदिर जाते हैं कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पता है, वहां पे रेड लाइट पे हम खड़े हुए, और सारी संगत गाड़ी से उतरी। सब लोग जय गुरु आपस में हाथ जोड़ के जय गुरु जी कर रहे थे। एक 20 मीटर के फासले पे एक होंडा सिटी खड़ी थी, वो रेड लाइट पे ही। तो वो रेड लाइट नहीं चलती, वो स्मॉल लाइट है। तो उधर से दो अंकल उतर के आए, उन्होंने जय गुरु जी किया। मेरे यहाँ जय गुरु जी।
अंकल आपकी गाड़ी में शादरा की सवारियां आई हैं, उनको हमारे साथ भेज दीजिए। मैं कहा ये है सामने, ये देखिए कि गुरु महाराज जी अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बुलाने की, तो उन्होंने छोड़ने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे कई सत्संग मेरे साथ हुए हैं, कई बार, एक बार नहीं कईयों बार। और गुरु जी का सत्संग तो हर मिनट हर क्षण है, आप लोग सब जानते हैं, हर मिनट हर क्षण है गुरु जी का सत्संग। तो ये मैं आपको बोलता हूँ कि गुरु जी की शरण में हो तो उनकी रजा में ही राजी रहना सीखो। कभी भी ये मत सोचो मेरे को ये चाहिए ये चाहिए। जो अच्छा होगा वो गुरु जी अपने आप आपको दे दें, और जो चीज नहीं होगी वो नहीं आपके लिए देंगे। आप ये सोचेंगे कि हाय हम तो गुरु संगत हैं, गुरु जी को मानते हैं, हमारे को इतना तकलीफ आ गई, कष्ट आ गए। ऐसा कभी भी नहीं होता। वो जो कष्ट और जो तकलीफ आती है वो छोटे में ही उसका कर देते हैं। ये समझो कि गुरु जी ने बहुत बड़ा कष्ट आपके ऊपर से टाल दिया। ये तो गुरु जी ने आपको, आप उनकी शरण में हो तो बहुत आप ब्लेस्ड संगत हो। और ये कभी नहीं होता कि वो पुरानी संगत थी वो नई संगत है, नहीं। आप, गुरु जी ने आपको अपनी शरण में लिए, आप ब्लेस्ड हो गए हो। ये बहुत बड़ा एक चीज है हम सब के लिए, जो गुरु जी ने अपनी शरण में हमारे को ले ली। जय गुरु जी। अब पूजा आंटी अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बताओ। हेलो वासन अंकल। जय गुरु जी जी वासन अंकल। हाँ जी अंकल। अंकल ये पूजा आंटी अब अपना सत्संग शेयर करेंगे। जी अंकल। उनको उनका अच्छा, ये मेरे मोबाइल से एक ले लेती ये। जय गुरु जी संगत जी, और जय जय गुरु। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अब गुरु जी ने बख्शा है सत्संग करने के लिए, तो आज मैं सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, ये बात है करीबन 2011 की, कि जब हमारे घर में लॉकेट आया, जो कि जैसे कि जतिन अंकल ने बताया है कि लॉकेट आया, गुरुजी ने, मतलब हमने, मेरी मदर इन लॉ को लॉकेट मिला था किसी के थ्रू, उनकी फ्रेंड ने ही दिया था। और उन्होंने हमें दिखाया कि ये गुरुजी हैं, बच्चों माथा टेको। हमने माथा टेका, और वो लॉकेट एज इट इज मम्मी ने, मेरे मदर इन लॉ ने, जो कि अंदर रख लिया। और उन्होंने कहा कि वो जिन्होंने मुझे दिया था, उनकी फ्रेंड ने कहा कि बच्चों को बोलना कि वो माथा टेक कर आए बड़े मंदिर में, छतरपुर में जो कि है गुरुजी का मंदिर, वहां पे माथा टेक कर आए। तो हमने उस वक्त ऐसे ही अनसुना कर दिया, यही सोच के कि आज ये बहुत, उस वक्त आसाराम बापू जी और ये सब उनका चल रहा था काफी ज्यादा, ये सब गुरुओं का। तो हमने इतना ध्यान नहीं, पर हमने मुंह से कुछ नहीं निकाला। हमने से आदर सहित उनको प्रणाम करके माथा टेक कर उनके लॉकेट को मम्मी को दे दिया, और जो कि मम्मी ने अलमारी में रख दिया। वो निकला नहीं कभी भी वो लॉकेट, संगत जी। और पता नहीं, शायद गुरुजी ने आना था घर पे, और गुरुजी ने हमें जोड़ना था अपने साथ, और हमें बुलाना था, अपनी सेवा में लेना था। तो शायद वो टाइम आ चुका था, और वो शुरू हो गया धीरे धीरे। जैसे कि जतिन अंकल ने बताया कि उनको जोड़ा करा, यहीं से हमारी, मतलब एक तरह की जर्नी आप कह सकते हैं, गुरुजी के साथ स्टार्ट हो गई। उसके बाद गुरुजी ने हमें सत्संग बख्शे कहीं घर पे, हमने सत्संग करे। आज हमारे पास, हमारे घर में गुरुजी विराजमान है, गद्दी लगी हुई है हमारे घर में गुरुजी की। और हम मुझसे, जैसे कभी बहुत बार संगत ने पूछा कि आंटी आप कब जुड़े या क्या है, तो मैं तो यही कहूंगी संगत जी कि ये कभी नहीं होता कि हम कब जुड़े, कब से जुड़े। मैं तो यही कहूंगी, शायद मैं जब पैदा हुई तो शायद मेरे गुरु महाराज ने मेरा हाथ तभी पकड़ लिया। तो ऐसे ही मैं सबको कहूंगी, क्योंकि हमारे साथ गुरुजी हमसे कब जुड़ जाते हैं, कब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, हमें नहीं मालूम। तो गुरुजी तो साक्षात, आपको पता है, शिव है, महाशिव है। तो उनके बारे में तो हम जितना बोले उतना कम है।
तो ऐसे ही मैं आपको एक दो सत्संग सुनाती हूँ अपने, कि गुरुजी ने पहला सत्संग तो ये कहूंगी कि एक दिन जतिन अंकल घर पर थे, उनको कोई प्रॉपर्टी डीलर बुलाने आया, जो कि जतिन अंकल जा नहीं रहे थे, कि मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं देखनी या कुछ। उसने कहा बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आप आइए, चलिए, देखिए। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कोई अभी मूड नहीं है मेरा कुछ प्रॉपर्टी खरीदने का। तो कहते नहीं नहीं, आप चलिए, सिर्फ देख लीजिए। जतिन अंकल चले गए अपना देखने के लिए। और उस दिन मैं भी घर से निकल गई साथ अपने नेबर्स के, अपने बेटे को लेके, क्योंकि वो मुझे बार बार बोला करती थी कि तुम आती नहीं हो। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं जा रही हूँ और सारा काम हो गया है, जतिन आएंगे लंच टाइम पे तो मैं आऊंगी, और उस वक्त मैं रोटी वगैरह बना दूंगी, कर दूंगी, आप मुझे फोन कर दीजिएगा जब जतिन आएंगे। इतना कहकर मैं चली गई। 5 मिनट ही हुए थे मुझे जाते हुए, इतनी देर में ही मम्मी का फोन आता है। और मम्मी का फोन आते ही कि मम्मी ये कहती कि पूजा, जतिन का तो एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त तो मेरे को पता एकदम से चोट ठिकाना नहीं था मेरा, बिल्कुल ही एकदम मैं बौखलाती हुई भागती हुई विहान का हाथ पकड़ते हुए आई, और एकदम गुरु आते ही बैठ गई गुरुजी के आगे कि गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ आप पर, और आपने ये क्या किया। पर सच मानिए गुरुजी, संगत जी, हमारे गुरुजी जो है ना, उनके लिए तो मैं जो बोलूं उतना कम है। इतना बख्शा है उन्होंने हमें कि जब वहां पहुंचे, हम लोग वहां देखा, तो वहां का नजारा ही कुछ और था। गाड़ी तो आप कह सकते हैं कि खत्म ही थी, आगे का इंजन वगैरह सब कुछ खत्म था, पर जतिन अंकल को एक खरोच भी नहीं आई। परमात्मा ने, गुरु परमात्मा ने इतना बख्शा कि उनको जरा सी भी खरोच कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था उसकी गाड़ी 3-4 बार टॉपल टॉपल मतलब 2-3 बार उल्ट पलट हुई। और जो कि उसको बेचारे का एक्सीडेंट हुआ और उसका ऑपरेशन भी हुआ रात को। और जो जतिन अंकल के साथ में बैठा था उसको भी, उसका भी कंधे का फ्रैक्चर हो गया, उसको भी रात को ऑपरेशन, 2-2:30 बजे उसका भी ऑपरेशन हुआ। पर महाराज जी का इतना शुक्राना है कि जतिन अंकल को कुछ नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं आई। एक ये सत्संग जैसे कि गुरुजी ने उनको लाइफ बख्शी दोबारा। नहीं तो अगर गाड़ी देखें तो आप गाड़ी देखकर कोई कह नहीं सकता, बिल्कुल खत्म थी, कोई कह नहीं सकता था कि मतलब कि कोई इंसान बच भी सकता है। पर गुरु महाराज जी का शुक्राना, उन्होंने मतलब जतिन अंकल को एक लाइफ बख्शी। और ऐसे बहुत से सत्संग है, जैसे कि ऐसे ही चलती गई हमारी लाइफ आगे गुरु जी के साथ। हम जैसे गुरु जी की रजा में खुश रहे, जैसे वो रखते रहे हम खुश रहे, शुक्राना करके आगे चलते गए। तो एक दिन ऐसे ही आता है संगत जी, 6 जून की बात है 2022 की, रात के टाइम कोई तकरीबन 1:45 बजे होंगे। और जतिन अंकल ने मुझे उठाया और कहा कि पूजा मुझे वॉशरूम जाना है, जो कि मैं उठ नहीं पा रहा, मेरी टांगे चल नहीं रही हैं। तो मैं एकदम वो हो गई, मैं नींद में थी रात के 1:45 बजे, आप समझ सकते हैं संगत जी कि नींद में होता है इंसान, ध्यान नहीं देता। मैंने कहा कि जतिन टांग सो गई होगी, आप उसको हिलाओ करो, और आप क्या कहते हैं उसको, झटको, ठीक हो जाएगी। कहते मैंने सब कुछ कर लिया पूजा, पर कुछ नहीं हो रहा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी टांग नहीं चल रही है, तुम उठो और मुझे वॉशरूम लेके चलो, मुझे वॉशरूम जाना है। तो मैं नींद में थी, तो मैंने कहा रात के 2 बजे तो कोई मजाक करेगा नहीं। तो मैं उठी और बड़ी मुश्किल से उनको उठाकर लेकर वॉशरूम कराने गई। वॉशरूम कराकर आकर बैठी, तो एकदम से जतिन अंकल कहते हैं कि पूजा ये क्या हो गया, मेरी तो दोनों टांगे नहीं चल रही, क्या हो गया, मैं क्या करूंगा, ये भी बहुत परेशान हो गए। मैं कहा कोई बात नहीं जतिन, कल चलेंगे डॉक्टर को और दिखाएंगे, करेंगे, आप चिंता मत करो। नहीं, इनके दिमाग में गलत बातें आनी शुरू हो गई। इन्होंने मतलब पूरा विचार कर लिया था कि शायद मैं चल नहीं पाऊंगा। और इस चीज को मैंने पढ़ लिया था कि शायद ये मतलब कि इस चीज को सोच चुके हैं कि ये नहीं चल पाएंगे, इनके दिमाग में बात घर कर गई है कि मैं नहीं चल पाऊंगा। अब मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे चलेगा मेरा परिवार, क्या होगा। इनके दिमाग में वो बातें आने लग गई जो कि मैं पढ़ चुकी थी। पर मैंने इनको शो ना कर कर कुछ भी, मैंने वो करा कि जतिन आप चिंता मत करो। इन्होंने कहा कि नहीं, तुम मुझे हॉस्पिटल एडमिट करा दो। मैं कहा जी हॉस्पिटल एडमिट नहीं कराएंगे, अब इस वक्त आप एक काम करो, अभी कुछ करो, आप सो जाओ, तुम मम्मी को बता दो। तो मैंने, हम कुछ नहीं करेंगे इस वक्त,
आप सो जाओ, अभी आप सो जाओ, सुबह उठेंगे सुबह बताएंगे। तो कहते नहीं तुम बताओ। मैंने कहा नहीं, उनकी उम्र इतनी ज्यादा है, अगर मैंने इस वक्त उनको बताया तो वो घबरा जाएंगी, और बेटे हैं वो आप, तो आप समझ सकते हो। तो इसलिए बेटर यही है कि आप अभी सो, सुबह अपने रात भर तो हमें नहीं पता संगत जी कैसे हमने वो रात काटी। सुबह 6 बजे, और 6 बजे मैंने मम्मी को, अपनी मदर इन लॉ को उठा के बताया कि मम्मी ऐसे हो गया। वो भी घबरा गई। उन्होंने कहा डॉक्टर ऐसा किस काम करते हैं, हॉस्पिटल एडमिट करा देते हैं सब कुछ। तो मैंने कहा नहीं, हॉस्पिटल तो एडमिट मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि उस टाइम कोविड का टाइम था, मतलब कि हटा था, खत्म हुआ था अभी। और आपको पता है संगत जी, जैसे कि जो भी पेशेंट जाता था या जो भी वहां जाता था तो हॉस्पिटल में वापस नहीं आता था। तो मेरे को एक डर ये भी था, और दूसरा मैं चाहती भी नहीं थी कि जतिन को मैं वो हॉस्पिटल भेजूं, क्योंकि जब मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं घर में रहती हूँ, कोई जॉब नहीं करती, कुछ नहीं करती थी या कुछ नहीं कर रही, तो मैंने कहा मैं उनका पूरा आपका ध्यान रखूंगी, सब कुछ, वॉशरूम भी मैं लेके जाऊंगी, सब कुछ करूंगी, आप चिंता मत करो, मैं आपको खड़ा करूंगी। इतनी मतलब उसमें मम्मी ने कहा कि नहीं तुम कैसे करोगी, भारी शरीर है, सब कुछ है, कैसे करोगी, हॉस्पिटल में डाल दो, वॉशरूम जाना है तो तुम कैसे कराओगी, बेड पेन दे दो, तुम ये कर दो वो कर दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। कैसे कैसे कराओगी? मैंने कहा वो मेरा जिम्मा है, मैं जैसे मर्जी कराऊं, मैंने बिस्तर पर नहीं डालना। पता नहीं कौन सी, संगत जी पता नहीं कौन सी हिम्मत थी मेरे साथ, शायद मेरे गुरु परमात्मा का ही हाथ था मेरे सर पे, शिव जी का, जो उन्होंने मुझे एक अलग से ताकत दी या शक्ति दी कि अपने, मतलब जतिन अंकल के लिए, कि नहीं तू नहीं करना है या क्या। तो बस मैंने कहा कि नहीं, मुझे बिस्तर पे नहीं डालना, इनको खड़ा करना है किसी भी तरीके। और गुरुजी के आगे अरदास लगाई सारी जगह, मतलब मेरी सिस्टर लॉ थी, उन्होंने भी अच्छे से डॉक्टर की वो कर ली, सारी जगह पूछताछ करके बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया गया, एमआरआई हुई, सब कुछ हुआ, जो कि सबने कह दिया था कि जतिन अंकल का ऑपरेशन होगा, ये ऐसे ठीक नहीं हो सकते। पर एक दिन ऐसा आया कि बहुत बड़े डॉक्टर का हमें पता चला, जो कि स्पाइन और इसका था, न्यूरो सर्जन था वो, दोनों का। क्योंकि जतिन अंकल की अंदर से वेन्स दब गई थी, कंप्रेस हो गया था, कि दोनों ने कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक लास्ट ओपिनियन लेने जा रहे थे, जो कि मैंने गुरु जी महाराज जी के आगे खड़े होके मैंने अरदास करी। मैं कहा गुरु जी अब आपके हवाले, मैंने जतिन अब आपके बेटे हैं, तो अब आप ही संभालिए, कि ऑपरेशन नहीं होना है, जतिन का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो बाकी मैं देख लूंगी, बाकी आप मेरे साथ हो, मैं, मेरी ताकत हो आप, मैं इनको खड़ा करना है। अब बाकी आप देखो, आप रास्ता दिखाओ। तो बस उस समझिए संगत जी, वो मेरी सिस्टर, मैं उस दिन नहीं गई, मेरी खुद की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने दीदी को कहा कि आप जाइए लेकर, मैं नहीं आज जा पाऊंगी। वो गई, और जब वो ले वापस आई तो कहते पूजा सबसे पहले अपने गुरु जी का शुक्राना कर। मैं कहा क्या हुआ दीदी? कहते कर तो। मैं कहा ठीक है, मैंने शुक्राना करा महाराज जी का। तो मैं कहा गुरु जी शुक्राना आपका। तो दीदी कहती तेरे लिए गुड न्यूज है। मैंने कहा क्या? कहते डॉक्टर ने मना कर दिया है ऑपरेशन के लिए, जो कि इसलिए मना किया गया था संगत जी, क्योंकि जतिन का वेट उस वक्त बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने कहा कि पहले इसको वेट कम करना पड़ेगा, उसके बाद ही ऑपरेशन होगा। कुछ टाइम बाद, अभी 6 महीने तक तो हम सोच नहीं सकते, जब तक ये 6 महीने या साल, जब तक वेट कम नहीं होगा जतिन का। तो जैसे भी हुआ, गुरुजी ने टाला उस चीज को, शायद वो टाइम दिया उन्होंने मुझे कि अब तेरे को टाइम दे दिया, अब तू कुछ कर। और फिर गुरुजी ने मेरे को थॉट में आके ये बोला कि इसका इलाज सिर्फ आयुर्वेदा में है, और जो कि तू ही करेगी। और संगत जी मैंने अपनी पढ़ाई करी हुई थी शादी से पहले, सारा कोर्स किया हुआ था नेचुरोपैथी और सारा कॉस्मेटोलॉजी का। तो मैंने बस, गुरुजी ने शायद उस वक्त मुझे एक आज्ञा दी, मैंने तेल बनाए, और जतिन की तेलों की मालिश करी दिन में 2-2 3-3 बार। और उनको मैं कोई बेड पेन नहीं देती थी, कोई कुछ नहीं, खुद ही हिम्मत करके उठा के लेकर जाती थी, वॉशरूम लेकर जाती थी, और इनको चलवाती थी नंगे पैर, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घर के अंदर, फिर धीरे धीरे घर के वरांडे में, अपने आंगन में धीरे धीरे चलवाया, धीरे धीरे सड़क पे चलवाना शुरू किया। और बाकी गुरु महाराज जी तो मेरे साथ थे। देखते देखते मेरे गुरु महाराज जी का शुक्राना, 1.5 महीने के अंदर अंदर जतिन अंकल, जो कि वो व्हील चेयर पे थे, चल भी नहीं पाते थे, धीरे धीरे वो अपना वॉकर पे आए, वॉकर पे स्टिक्स पे आए,
स्टिक से उनको फिर स्प्लिंट लगाया गया। स्प्लिंट होता है एक तरह की, आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल एक तरह का ब्रेस, आप एक लेग कह सकते हैं कि जो अराउंड लेग के अराउंड बांध दी जाती है संगत जी, उसको लगाकर ब्रेस एक तरीके का ब्रेस बेल्ट होती है जो टांग के ऊपर बांध के उसको सपोर्ट दिया जाता है टांग को, कि ताकि पेशेंट चल सके। तो गुरुजी महाराज ने उसको दिया, तो जतिन अंकल वही स्टिक से चलते थे, फिर धीरे धीरे खुद चलना शुरू किया। और आज गुरु महाराज जी की शुक्राना है, आज आपके सामने है संगत जी जतिन अंकल, जो कि अब वो खुद अब चलते हैं, वेट भी कम कर चुके हैं वो। आज गुरु जी ने उनको दोबारा एक लाइफ बख्शी। और मैं यही कहूंगी कि आप सबको कि गुरुजी मतलब उनको पहचानो, सिर्फ गुरुजी बोलना या गुरुजी का ठप्पा लगवाना कि हम गुरु संगत है, ये काफी नहीं है संगत जी। गुरु को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, जो समझ गया समझो उसे ऐसे ही मोक्ष पा लिया, क्योंकि हमारा शुरुआत भी यही है और अंत भी यही है, गुरु के चरणों में। तो हमेशा यही आस करिए कि जैसे हमारे गुरु जी हमें रखें, उसी रजा में खुश रहे। अगर कोई दुख आए, कष्ट आए, तो उसमें भी हंस के वो करिए, क्योंकि हमें वो पता ही नहीं चलता कि जैसे हमारे गुरु जी बोलते थे कि 90% मैं तुम्हारे कष्ट कटवा देता हूँ, सिर्फ 10% तुम्हें भोगने हैं। वो 10% भी अपने साथ हमें कैसे कटवाते हैं संगत जी, इतनी हंसी खुशी, हमें पता ही नहीं चलता कि वो 10% भी हम कहाँ है। अगर हम उसी रजा में खुश रहकर वो 10% भी अगर अपने हम कष्ट कटवा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ हमारा लख लख शुक्राना है, जो कि हमें नहीं पता चल रहा हमारे गुरु जी के साथ, कि हमें हमारी जिंदगी इतनी अच्छी गुजर रही है कि छत है अपनी, बैठे हैं महाराज जी का शुक्राना, उसका दिया खा रहे हैं, उसका दिया पहन रहे हैं, हर वक्त हर पल हर वक्त का शुक्राना महाराज का, छोटी छोटी चीज का शुक्राना। और यही कहूंगी संगत जी कि किसी के उसमें मत आइए, किसी की बातों में मत आइए, ना ही किसी वहम में आइए। हमारे गुरुजी ने कभी नहीं कहा था कि किसी वहम में पड़िए, किसी भी वहम में नहीं पड़ना, और सिर्फ गुरु महाराज जी से कनेक्शन जोड़िए। और कुछ भी आपकी दुख तकलीफ कुछ भी है, तो वो गुरुजी से ही आप शेयर कीजिए, किसी और से नहीं, क्योंकि जो ये करेंगे वो कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि दो तरीके के लोग होते हैं संगत जी, एक सुनकर आपको हिदायत दे देंगे, मतलब आपको कुछ वो दे देंगे कि ऐसे करिए या ऐसे करिए, कोई आपके कष्ट को नहीं डाल सकता। या दूसरा इंसान जो होगा, वो सिर्फ मजाक बना के चला जाएगा या पीछे से मजाक बनाएगा। इसलिए संगत जी मैं यही कहूंगी, जो भी तकलीफ है बस उनके स्वरूप के आगे आके आप बैठ जाइए और अपना कष्ट तकलीफ जो है उनके आगे बोलिए। अपने आप कोई भी गांठ पत्थर कुछ भी रोड़े कुछ भी है, अपने आप हमारे शिव परमात्मा गुरु जी अपने आप उसको धीरे धीरे हटा देते हैं, आपके रास्ते खोल देते हैं। उन्हीं को बोलिए कि हमें रास्ता दिखाएं, सही रास्ते पे डालें, और अपने आप सब सही करते हैं गुरु महाराज जी। धन्यवाद संगत जी, और शुक्राना गुरु जी महाराज का जो आज हमें ये बख्शा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी जय गुरु महाराज। जी। जय गुरु जी महाराज। कासरा जी। बहुत ही ब्लिसफुल संगत शेयरिंग की आप दोनों ने। मैं मन्नू आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू मन्नू आंटी। जय गुरु जी। करना ही नहीं आ रहा, क्या करना है? हेलो। हाँ जी मन्नू आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। मन्नू आंटी आप बोल सकती हैं। बोल सकते हो? अच्छा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। बहुत अच्छा सत्संग सुनाया जतिन अंकल और पूजा आंटी ने, बहुत अच्छी वाइब्रेशन मिली और स्ट्रांग हो गए हम सत्संग सुन के, एक्सपीरियंस सुन के। इस सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ गुरु जी ने बहुत किया है,
बहुत ब्लेसिंग है सतगुरु की। ऐसे गुरुजी हमारे सब पे कृपा बनाए रखें, बच्चों पे, सबके परिवार पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं संगत जी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई भी संगत जी अरोड़ा फैमिली के लिए कोई बोलना चाहते हैं तो आप अपना हाथ खड़ा करें प्लीज़। जय गुरुजी। ओवर टू यू आशा मेहरा आंटी। जय गुरु जी महाराज, जैसी आपने हिम्मत पूजा आंटी को दी, ऐसी हिम्मत, ऐसी ब्लेसिंग सबको दे। बहुत आई एम वेरी इम्प्रेस, नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह की लेडीज हमारे हिंदुस्तान में, भारत में हैं, जो अपने पति के लिए इतना विश्वास, गुरु जी के में इतना विश्वास और अपने कहे पे स्थिर रहे कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगी, मैं ही करूंगी। और गुरुजी ने उनको इतनी ताकत दी, गुरुजी ने उनको इतनी ब्लेस किया कि वो कर पाई। गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग सबको दें। दुख तकलीफ आती है और उस समय गुरुजी ही हमारे साथ होते हैं। और ये सामने बता दिया, इस सत्संग से बता दिया कि गुरुजी क्या नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल, जो कि डॉक्टर्स ने भी कह दिया, सब ने कह दिया कि वो अंकल खुद घबरा गए कि मैं नहीं चल सकता, लेकिन पूजा आंटी ने उनका साथ दे के, हिम्मत दे के, उनको विश्वास दे के, उनका मनोबल बनाए रखा, अपना भी मनोबल बनाए रखा। और ये सब गुरु जी की ग्रेस है, गुरु जी की ब्लेसिंग है, गुरु जी की कृपा है, जो गोइंग थ्रू एंड थ्रू, और इनको दोनों को उतनी मुश्किल से निकाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी। ऐसी ऐसी कृपा सब पर करते रहिए, और हमें भी इतनी कृपा हम पे करें कि हम आपका हाथ, आपकी आप में इतना विश्वास, जैसे इन आंटी का था, इतना दृढ़ कि कर लेंगे, गुरुजी करवा देंगे, गुरुजी ने कर दिखाया। गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग सब पे दे। हम सब आपके शरण में जुड़े रहें और दूसरी कुछ और बात सोचे ही ना, एक्सेप्ट कि जो आप करोगे वही हमारे लिए ठीक है, और आपकी रजा में, दुख सुख में आपकी रजा में ही रहें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी। एंड थैंक यू पूजा आंटी, आपने हमें बहुत हिम्मत दी है अपने सत्संग के थ्रू कि गुरु जी पर ही विश्वास करना है, गुरु जी ही सब कुछ कर सकते हैं, और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जय गुरु जी। जय आंटी, शुक्राना आंटी, जय शुक्राना। जैसन अंकल, आपका भी शुक्राना। आप दोनों ने बहुत अच्छा, बड़ी हिम्मत दी है, बड़ी हमें बड़ी स्ट्रेंथ आ गई है, और ये डोलना नहीं चाहिए हमें। गुरु जी हमारे साथ हैं, सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, तो बस फिर और कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। बासन अंकल, थैंक यू। जय गुरुजी महाराज। ओवर टू यू नेहा आंटी। जय गुरु जी, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, इतना अच्छा हिम्मत भरा सत्संग सुनवाने का, क्योंकि इस समय मुझे ज़रूरत थी, तो मेरे महाराज को पता था। और जैसे यात्रा आपकी रही, कम से कम 5 इंसिडेंट्स हमारे भी सेम ऐसे रहे आंटी। जैसे अंकल को ब्रेसर्स लगे, मेरी नूंह को भी लगे हैं, वो अभी भी इसी हालत में है। और जब उसको स्ट्रोक हुआ, पैरालाइज्ड हुआ, बड़े मंदिर लेके आए, और उस समय वो फिर प्रेग्नेंट भी थी, हमें पता चला। और बड़े मंदिर से बाहर आके जूते पहन रही थी, ब्रेसर्स पहनाने पड़ते थे, और उसको एक नंदी बैल ने, ब्लैक कलर के बैल ने आके सींग मारा पेट पे, और बाद में पता चला उसका प्लेजेंटा नीचे था। तो महाराज ने कैसे बख्शा, महाराज हमारे लिए क्या-क्या करते हैं। हम तभी नए-नए जुड़े थे, इतनी वो नहीं थी, लेकिन सत्संग सुनते रहते थे, तो थोड़ी हिम्मत आती थी। और जैसे अंकल को आपने कहा कि नहीं, बेड पे ही मुझे सब कराना है,
वही चीज मैंने, मेरे हस्बैंड जब बीमार हुए मैंने भी यही करा कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं खुद करूंगी। और गुरुजी हिम्मत देते रहे, जल प्रसाद देती रही, पूरे घर में सबको यही किया। तो आज मेरे बेटे की भी हालत काफी खराब है। तो आपका सत्संग सुन के बहुत हिम्मत मिली। पहले मुझे यही लग रहा था, मैं अपने को कोसती रहती थी, लेकिन आपका सत्संग सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जब हमारा गुरु हमारे साथ है ना, तो हमें शाश्वतता को और अनंतता को देखना चाहिए। परमहंस जी का पढ़ के, सुन के, इस यात्रा में, इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़ के हम सुबह शाम सीख रहे हैं। मतलब अब पोथी पाठ की ज़रूरत ही नहीं रहती है, बस प्लेटफ़ॉर्म लगाया, अपना काम करते-करते गुरुजी ने हमारी गृहिणियों के लिए इतना सोखा कर दिया है ना। और एक-दूसरे की यात्रा सुन-सुन के ऐसे लगता है कि हम सब लेडीज एक दूसरे को कह रहे हैं, चली चल, चली चल। तो मैं सैल्यूट करती हूँ आंटी को। फेमिनिन एनर्जी, गुरु नानक देव जी ने भी अरदास में सबसे पहले कहा है ना, प्रथम भगवती, भगवती। तो नारी शक्ति को शायद इसीलिए कहा जाता है। गुरु जी भी लेडीज को इसीलिए सबसे ज्यादा ब्लेस करते थे। शुक्राना मालिक, बेअंत शुक्राना। ओवर टू यू वासन अंकल। जय गुरु जी, वासन अंकल, जतिन अंकल बोल रहा हूँ। अंकल, वासन अंकल, ये पूजा आंटी के ना दो छोटे सत्संग रह गए हैं, वो अगर टाइम है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम शेयर कर लेंगी आप, जैसे और गुरुजी महाराज का जैसे हुक्म होगा। अंकल बहुत टाइम है, आप संगत शेयरिंग कीजिए प्लीज। हाँ जी, ये पूजा आंटी, ओवर टू यू पूजा आंटी, आप शेयर कीजिए। ये एक मिनट, आवाज दे मुझे नहीं आ रही। हेलो, मुझे पूजा आंटी योर आवाज ऑडिबल, नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही। हेलो, पूजा आंटी आपकी आवाज आ रही है हमको। हाँ जी, हाँ जी, आ रही, आ रही उनकी उधर। अच्छा। हेलो, हाँ जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं थोड़ा सा और संगत जी बताना चाहूंगी कि जब जतिन अंकल, मेरे हस्बैंड, जब बेड पे थे, तो एक अचानक से एक बात हुई। मुझे पता चला, किसी संगत ने मुझे बताया था कि गुरुजी कहा करते थे कि शिव पुराण पढ़नी चाहिए, और गुरुजी स्पेशली लेडीज के लिए ही बोला करते थे कि शिव पुराण पढ़े। जबकि हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है कि लेडीज को शिव पुराण नहीं पढ़नी चाहिए। जैसे कि हमारे गुरुजी कहते थे कि अहम वहम मत पालिए, तो वो स्पेशली बोला करते थे कि लेडीज ही पढ़े, औरतें ही पढ़ा करें। तो मेरे भी मन में आया कि क्यों ना मैं भी शिव पुराण पढूं। तो मुझे एक संगत ने कहा, ये पूजा आंटी मेरे पास है शिव पुराण, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप मुझसे ले जाओ। तो पता नहीं क्या हुआ, जब उन्होंने कहा, एक बार को मन में आया कि मैं लूं उनसे, पर पता नहीं क्यों गुरुजी ने ऐसा कहा कि नहीं, शायद नहीं, मत ले, तेरे पास तेरी अपनी होनी चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि नहीं आंटी, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास मेरी अपनी शिव पुराण हो। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, जब जतिन अंकल बेड पे थे, जब ये ऐसा उनके साथ हुआ, जब उनकी टांगे चलनी बंद हो गई, एक दिन बाहर घंटी बजती है, और मेरा बेटा बाहर जाता है, कोरियर वाला आता है, और वो कहता है जी ये आपका कोरियर है, कोई पूजा गुप्ता है। तो मेरा बेटा कहता है जी गुप्ता यहाँ कोई नहीं है, तो आप ये वो हमारा नहीं है कोरियर, आप ले जाइए। तो और जैसे कि मेरा रॉ मटेरियल आता था संगत जी, जैसे कि मैं बताया आपको कि मैं तेल बनाती थी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और भी बनाती थी, तो मेरा रॉ मटेरियल आता था। तो मुझे, मेरे बेटे को लगा कि नहीं, मम्मी का तो कुछ है नहीं साथ में, वो गुप्ता बोल रहा है, तो हमारा तो है ही नहीं, गलत एड्रेस पे आ गया, उसने भेज दिया। उसने फिर घंटी बजाई, फिर मैंने कहा कि बेटा अब मैं जाती हूँ, आप रहने दो, मैं देखती हूँ कि वो क्या कह रहा है। तो मैंने फिर कहा उनको कि मैं बताइए, तो उसने कहा कि कोई पूजा गुप्ता लिख रखा है उस पे। तो मैंने कहा भैया हमारा तो नहीं है, जैसे कि मेरे बेटे ने बोला था कि हमारा नहीं है। कहता मैडम जी एड्रेस आपका लिख रखा है, नंबर आपका लिख रखा है। मैं कहा नंबर दिखाओ, तो नंबर भी मेरा था उस पे, फोन नंबर भी, और सब कुछ मेरा था। पर मान संगत जी, आप मानिए, मैंने वो ले लिया,
और आप मानेंगे जब मैंने लिया तो वो एक रेक्टेंगल शेप में वो था वो पार्सल, जो कि समझ आ रहा था कि शायद कोई, हाथ में जब मेरे आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोई किताब है, पर ये नहीं पता था कि अंदर क्या है। संगत जी, मैं अंदर लेकर आई और उसको खोला। मेरे को 2 मिनट लगा कि मेरा रॉ मटेरियल तो मैंने ऑर्डर करा ही नहीं, जब मेरा तो कोई पार्सल आना ही नहीं था हमारे घर में किसी का। ठीक है, उसको खोला गया और उसपे आप मानेंगे संगत जी, ना ही सेंडर्स नेम था, मतलब भेजने वाले का कोई नाम, अता पता, कोई फोन नंबर, कोई मोबाइल नंबर, कुछ भी नहीं था। और कहाँ से आया कुछ नहीं पता चला। उससे भी मैंने पूछा, कहता मैडम जी हमें नहीं पता कि कहाँ से आया, ये आपके लिए आया। और जैसे ही मैंने उसको संगत जी खोला, उसमें बहुत ही सुंदर कपड़े की गुत्थी, गुत्थी मतलब पाउच बना हुआ, इतना सुंदर। और अभी वो है नहीं मेरे पास, किसी के पास। ये तो आज मैं जरूर रखती और आपको संगत जी, आप सबको दिखाती कि वो मेरे पास जो जिस हिसाब से वो शिव पुराण आई, तो आज में से कोई लेकर गया हुआ है, कोई संगत लेकर गई हुई है पढ़ने के लिए, नहीं तो मैं आपको जरूर आज उसके दर्शन कराती। तो वो गुत्थी खोली मैंने, इतनी सुंदर गुत्थी कि मेरा मन वहीं पे ही वो हो गया, गदगद हो गया कि कितना सुंदर है ये। और जैसे ही खोल कर मैंने देखा तो मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि मेरा ठोर ठिकाना नहीं था। उसमें शिव पुराण थी, और वो कहाँ से आई? डायरेक्ट फ्रॉम द गीता प्रेस। और गीता प्रेस, अब वो पता है कि गीता प्रेस कितनी पुरानी, कितने सालों से इस चीज के लिए मानी गई है कि वो ग्रंथ छापता आ रहा है, ग्रंथ वो करता आ रहा है, प्रिंटिंग प्रेस है बहुत, और ब्लेस्ड है वो भी, गीता प्रेस भी ब्लेस्ड है। आपने उनका भी सत्संग सुना होगा, गीता प्रेस वालों का, उनका भी सत्संग है, जरूर सुनिएगा। तो बहुत अंदर से मुझे वो हुआ। मेरी मदर इन लॉ बैठी थी, जतिन अंकल की नीस बैठी थी, मैंने दिखाया, मैं कहा मम्मी देखो शिव पुराण आई। मम्मी कहते कहाँ से आई? उन्होंने भी माथा टेका, नीस ने माथा टेका, हमने माथा टेका और रखी। में मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक तो जतिन अंकल बीमार और ऊपर से शिव पुराण का आना, संगत जी आप समझ सकते हैं शायद कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी जो कि साक्षात चलकर आई। और आप मानेंगे नहीं, मेरे को आज तक, आज 3 साढ़े 3 साल होने को आ रहे हैं उस बात को, संगत जी आज तक पता नहीं चला कि शिव पुराण कहाँ से आई, किसने भेजी। ना ही मुझे कभी कोई फोन आया भेजने वाले का, ना ही कभी कोई मैसेज आया। वो ऐसे आया कि जैसे कि शायद गुरुजी ने ही साक्षात मेरी भेजी थी, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि गुरुजी मेरे पास मेरी अपनी होनी चाहिए। और उस टाइम मैंने अपनी सिस्टर को जब ये बात बताई, मेरी छोटी सिस्टर है, मैंने अपनी छोटी सिस्टर को जब ये बात बताई तो उसने कहा कि दीदी तू यही सोच, गुरुजी तेरे साथ है। गुरु ये वो बताना चाहते थे कि वो तेरे साथ है, जिया जी बेड पे है, तो तू एक उनके लिए ताकत बनी हुई है, शक्ति बनी हुई है उनको ठीक करने के लिए। तो शायद उन्होंने तेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू कर, तो शायद उन्होंने तेरे को शिव पुराण भेजी है। तो संगत जी मैंने उसको बाद में पढ़ा करा, ये शुक्राना मेरे महाराज जी का। एक तो ये सत्संग था जो कि हमारी जर्नी चलती रही। उसके बाद जब वो हुए तो गुरुजी ने हमें एक सत्संग बख्शा, बहुत सुंदर सत्संग, 31 मई का, जो कि हमने बहुत धूमधाम से करा और बहुत बड़ा सत्संग किया संगत जी। कम से कम उसमें 600 से 700 संगत हमें ब्लेस करी। हमें क्या मतलब, गुरु महाराज जी ने हमारे घर में ब्लेस करी। गुरुजी आए और इतनी संगत आई, इतनी संगत आई कि इतनी फ्रेग्रेंस थी। और उस वक्त जो दरबार सजा हुआ था संगत जी, ये सब कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है पूजा आंटी की साक्षात बड़े मंदिर आए हैं हम लोग। और लाइनें लगी हुई, आपको मैं संगत जी बता नहीं सकती, इस वक्त मेरी आंखों में आंसू है। पता नहीं गुरु महाराज जी ने क्या बख्शा हमें, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मालिक का शुक्राना। बहुत बड़ा सत्संग हमें बख्शा। उसके बाद भी हमने बहुत सत्संग करे, बहुत सत्संग बख्शे, और उससे बहुत बड़ा सत्संग भी हमने करा उसके बाद, जिसमें कि हमें 800 से 900 संगत बख्शी गई, हमारे घर में आई। और मतलब गुरु महाराज जी का बहुत शुक्राना है। ऐसे बहुत से सत्संग है। और उसके बाद गुरु महाराज जी ने हमसे सेवा लेनी है, संगत जी हमसे सेवा ली कि हम इस मुकाम पे पहुंचे कि जो 5 साल पहले यहाँ से बस बस चलती थी, फ्री सेवा जो चलती थी यहाँ से चलाई गई थी, जो कि हम AWHO में बस हम 3-4 लोगों मिलकर सेवा करते थे, जो कि AWHO में हम खड़ी करते थे बस, वहीं से चलती थी कि जो लोग नहीं जा पाते, जिनके लिए बहुत मुश्किल है, कोई बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो इच्छा करते हैं, जिनके पास जाने की कोई वो नहीं है, कन्वेंस नहीं है, जिनके बच्चे बाहर जा चुके हैं और वो जाना चाहते हैं बड़े मंदिर, या असक्षम है किसी भी तरीके से,
तो हमने ये सोचकर बस चलाई जिसमें बिल्कुल फ्री सेवा गुरुजी ने हमें बख्शी, कि तुम इस लायक बख्शा कि तुम सेवा करो। और उसमें हम लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद गुरु महाराज जी का देते हैं, उनको भोग लगाकर सब संगत को वापस आती थी बस। तो उसके बाद हम ब्लेसिंग्स भी देते हैं सारी संगत को गुरु महाराज जी की कृपा से। और उसके बाद वो 5 साल वो बस किसी कारण से किसी उससे बंद हो गई थी। तो गुरु महाराज जी ने फिर से आज्ञा दी। अब 1 साल हो गया है कि गुरु महाराज जी ने फिर से वो बस चलाई है, और अब गुरु महाराज जी की कृपा से एसी बस चलाई है। गुरु जी की बहुत बहुत रहमत है इस चीज पे। और उसमें भी हम कोई एक भी किसी भी संगत से एक भी कुछ मतलब तरीके की किसी भी तरीके की कोई भी सेवा हम नहीं लेते हैं संगत से, और घर के बाहर से ही चलती है। और मतलब कि आप फ्री उसमें लंगर, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब देते हैं। और जब वापस आती है उसके बाद फिर अपना बस आती है, तो उसके बाद हम ब्लेसिंग्स भी देते हैं, गुरु महाराज जी ने बख्शा है। और उसके बाद हमें एक ये भी गुरु जी ने थॉट दिया कि तुम जब ये लेकर जाते हो, संगत बोलती थी कि जतिन अंकल, पूजा आंटी, आप लोग डुगरी क्यों नहीं लेकर जाते। तो गुरु महाराज जी ने इतना बख्शा हमें कि हम डुगरी भी लेकर गए संगत को। 2-3 बार हमें मतलब हम लेकर जा चुके हैं डुगरी डुगरी भी संगत को। पर वो संगत जी वो तो पेड़ है, पर हम ये चाहते हैं कि गुरुजी ऐसी कृपा करे कि हमें इतना बख्शे कि कल को हम डुगरी भी संगत को फ्री में लेकर जाएं। बाकी वो गुरु महाराज जानते हैं, गुरु जी की कृपा है जो कि मैं कहती हूँ सब पर बनी रहे। ऐसी शक्ति, सेवा, सिमरन सबको बख्शे, सब्र बख्शे कि इस लायक बन सके, इस लायक बना सके। मतलब ये बहुत बड़ी बात है गुरु जी की। ऐसे बहुत से सत्संग है संगत जी, मैं आज शेयर करूं तो मेरे ख्याल से दिन से रात, रात से दिन, मतलब शायद सालों बीत जाए गुरु जी की उसमें, क्योंकि गुरु जी की बहुत कृपा है। ऐसे बहुत से सारे सत्संग है। एक छोटा सा और सत्संग में शेयर करती हूँ संगत जी अपना। जब जतिन अंकल ने मंदिर जाना शुरू किया, गुरु जी ने उनको सेवा बख्शी, तो मैं ऐसे ही कहा कि जतिन अंकल ये तो बहुत गलत बात है, आप तो चले जाते हो और हमारा भी मन करता है मंदिर जाने का, हमें भी लेके। मेरे को भी जतिन अंकल लेकर जाया करते थे सैटरडे के तुम तो सैटरडे की ही सैटरडे जा सकती हो सेवा उसमें मंदिर, क्योंकि तो बेटे की छुट्टी होती थी शनिवार की, अगले दिन संडे। तो मैं कहा कोई बात नहीं, जब गुरुजी महाराज जी की आज्ञा हो कोई परेशानी नहीं, हम चलेंगे। तो सैटरडे में जाया करती थी। इनकी शनिवार की ही सेवा बख्शी हुई थी महाराज जी ने इनको, जतिन अंकल को शक्ल की। और तो उसमें मैं जाया करती थी। ऐसे ही जाते जाते होता क्या था संगत जी कि ना मैं कभी कहीं बैठती थी, कभी कहीं बैठती थी, तब संगत बहुत कम होती थी। ये 2011 की बात है संगत जी, अक्टूबर की महीने की, जब मेरे को गुरुजी ने अपने मंदिर बुलाना शुरू किया था। तो मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं जतिन अंकल को कहा, घर आकर वापस रास्ते में वापस आ रहे थे मंदिर से, मैंने कहा जतिन अंकल के ना बड़ा अजीब सा लगता है कि गुरुजी ना, मतलब वैसे मैं एक चक्कर काटती हूँ, 2 चक्कर काटती हूँ, संगत तो होती है, रोटेशन होती रहती है, मैं कभी कहीं बैठती हूँ, कभी कहीं बैठती हूँ। और मैंने अंदर सेवादार को भी कहा कि मैं, मेरे अंकल बाहर शटल चलाते हैं, मुझे यहाँ बैठने दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि आंटी हम ऐसे नहीं कर सकते, तो आप थोड़ी देर बैठिए फिर उसके बाद चले जाए, ऐसे सबको मौका मिलेगा बैठने का, तो सबको मौका दीजिए। मैंने दी ठीक है, कभी कहीं बैठती थी, कभी कहीं बैठती थी। तो मैंने जतिन अंकल को कहा कि जतिन अंकल मेरी भी सेवा के लिए बात कीजिए ना अंदर जो है सेवादारों से, कोऑर्डिनेटर से, कि कहीं सेवा लग जाए। मुझे कहीं भी गुरु महाराज जी सेवा दे देंगे, वॉशरूम की दे देंगे या बर्तन धो देंगे, मैं हंसी खुशी करने को तैयार हूँ, क्योंकि सत्संग तो मेरे कानों में तब भी पड़ेगा। तो मैं सेवा करना चाहती हूँ, मुझे गुरुजी अपनी शरण में ले ले, अपने सेवा में लगा ले। तो कहते मैं कौन होता हूँ सेवा देने वाला तेरे को, चल मैं ठीक है कोई बात नहीं, अगले शनिवार जाएंगे तो देखता हूँ, कुछ बात करता हूँ। मैं कहा ठीक है। तो मैं गाड़ी से उतरे ही थे, अगला शनिवार आता है संगत जी, और गाड़ी से उतरे मंदिर में जा ही रहे थे अंदर, मैंने जतिन अंकल को फिर ये बात बोली। जतिन अंकल कहते, जतिन अंकल बात करना प्लीज मेरी सेवा के लिए। तो जतिन अंकल कहते हैं मैं कौन होता हूँ पूजा, देखते हैं कोई कोऑर्डिनेटर मिलते हैं या कुछ होता है तो मैं बात करता हूँ। और संगत जी इतना ही कहने की देर थी, हम अंदर के स्टेप ही किया था, और सामने गणेश जी की मूर्ति के आगे कोऑर्डिनेटर खड़े, 2 कोऑर्डिनेटर आए,
उन्होंने देखते ही मुझे कहा कि आंटी सेवा करेंगी, सेवा करोगे? तो ना मैंने इधर देखा ना उधर देखा, ना जतिन अंकल से पूछा, मैंने एकदम से हाँ कर दी। मैं कहा जरूर करूंगी, बिल्कुल करूंगी। मतलब मेरा ठोर ठिकाना नहीं था। मैंने कहा परमात्मा तेरा शुक्राना कि मैं आज कुछ और भी मांगती तो मुझे मिलता। उन्होंने कहा कि तुम रेगुलर हो आंटी? हाँ जी। सैटरडे के सैटरडे आती हो? मैंने कहा हाँ जी। तो पंचुअल हो टाइम की? मैं कहा हाँ जी। तो आया करोगी? मैं कहा बिल्कुल आया करूंगी। तो तुम्हें सेवा दे दे? मैं कहा जी जैसे आप ठीक समझो अंकल। तो कहते ठीक है जा खड़ी हो जा। मैं कहा कहाँ खड़े होना है? कहते झूले पे। संगत जी मैं बता नहीं सकती कि इस वक्त मेरा मतलब पैरों में, मतलब मैं पूरे ऊपर से लेके नीचे तक कंपन छूट गई थी मेरे। जैसे कि अभी भी मेरे गूज बम्स आ रहे हैं संगत जी, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मतलब वो बख्शी महाराज जी ने मुझे। और मैंने 10 साल गुरु जी ने वहां पे मुझे सेवा बख्शी। और उसमें ये चिंता भी थी मुझे, मेरा बेटा बहुत छोटा था तब, 2.5 साल का था। तो मैंने ये भी बोला कि मेरा बेटा कहाँ जाएगा, तो गुरुजी ने उसका भी ध्यान रखा। देखिए वो ज्ञानी कहाँ है संगत जी, वो सब जानते हैं। उन्होंने मेरे को सेवा भी बख्शी तो शनिवार के दिन बख्शी महाराज जी ने, क्योंकि उनको पता था कि बेटे की छुट्टी होती है शनिवार के दिन, कि वो आंटी नहीं कर पाएगी किसी और दिन, और उसकी इच्छा है सेवा करने की। और सब कुछ उन्होंने संभाला, मेरा घर परिवार सारा कुछ। 10 साल उन्होंने सेवा ली। और मेरा बेटा 2.5 साल का था जब वो जाता था। और 2.5 साल का जब था तो वो अंकल के साथ शटल के अंदर ही रहता था। तो वहीं पर ही रहता था, कहता था कि मुझे अंदर नहीं जाना मम्मी के पास, मुझे पापा के साथ इसी गाड़ी में शटल में ही रहना है। और उसने आज देखते देखते गुरु महाराज जी, इतना मेरे महाराज जी का शुक्राना है, आज 2 साल से मेरे बेटे को भी उन्होंने सेवा बख्श दी है। आज वो पार्किंग में सेवा कर रहा है और शटल में बिठाता है उसको, संगत को। और देखते ही देखते उसने हाँ ये सीखा कि उसके मम्मी पापा कैसे सेवा कर रहे हैं। आज वो भी उसी तरीके से डेडिकेशन से पूरे, और अपने खैर हम कौन होते हैं, गुरु महाराज जी हैं। गुरु महाराज जी ने उसको इस लायक बख्शा। और आज बच्चे को भी उन्होंने उसमें लिया है, सेवा में ले लिया। आज 2 साल हो गए संगत जी, वो भी आज सेवा कर रहा है पार्किंग में, और संगत को वो बिठाता है। बस ऐसे ही गुरु जी हमें सत्संग बख्शते रहे, ऐसे ही हमें अपनी सेवा में और अपने चरणों में हमेशा से लगाए रखें। बस अपना हाथ हमारे सर पे रखें, कभी हटाए नहीं। कभी हम भटक भी जाएं संगत जी, तो मैं यही अरदास करती हूँ अपने गुरु से कि वो हमारा हाथ कभी ना छोड़े, हमारे सर पे हाथ बनाए रखे, अपने चरणों से लगाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। बहुत ही प्यारे डिवाइन आपने सत्संग सुनाए। मैं करण अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल आंटी। आज आपके सत्संग ने आज बहुत 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 ब्लेसिंग्स दी हैं हम सबको गुरु जी की। हर सत्संग ना अपने मायने में ही कुछ लेके आता है आपके लिए। ये किस तरह से आपको होता है, मैं आज सुबह से बहुत बहुत बीमार था। मैं कोई इतना माइग्रेन अटैक आया था कि मेरे लेफ्ट साइड जो है ये पूरी इतनी दर्द हो रही थी कि आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक। मैं आज ऑफिस तो आया लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। तो मैं बार बार ये सोच रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं जब आप अंकल का मैसेज आया तो आई स्टार्टेड लिसनिंग टू दी सत्संग। अंकल का पहला वर्ड यही था कि जब वो बहुत ज्यादा डेप्थ में थे तब उनको गुरुजी ने अपनी शरण में लिया। वो डेप्थ नहीं थी अंकल। जो मैं मानता हूँ वो यही है कि गुरुजी ना जरिया बनाते हैं एक तरीके से, कि किस तरीके से आपको वो अपने साथ जोड़ सके। तो मैं तो उन दुखों का भी इसलिए कहता हूँ शुक्राना करना चाहिए जिन्होंने हमें गुरु महाराज के साथ जोड़े रखा है। आपकी जर्नी के साथ हमने भी आपकी जर्नी पूरी आज जो है विटनेस करी। हमें इतना अच्छा लगा। मैं करते करते अंकल का मैसेज आया कि यू विल बी गिविंग थैंक्स टू देम, तो मेरे को बड़ा मन कर रहा था बट माइग्रेन की वजह से आई वाज नॉट एबल टू डू इट। तो मैंने गुरुजी की तरफ सिर्फ बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरा मन है, प्लीज मुझे कुछ ऐसा करो कि मेरा हो जाए। आई डोंट नो वो क्या हुआ। उस सेकंड के कुछ सेकंड्स में मेरे यहाँ पे एकदम से ऐसे हुआ और एकदम से ऐसे लगा जैसे कि फॉर सम टाइम अ रिलीफ हैज कम। मैं सडनली अपने ना जैसे बैठे बैठे एकदम से जाग जाते हैं वैसे जागा। तो आपके सत्संग से हम लोगों को कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आप देखिए, वो कहते हैं ना सत्संग सुनाने वाले का कल्याण और सत्संग सुनने वाले का कितना कल्याण होता है। आपका आपका तो कल्याण हो ही रहा था, शायद आपके थ्रू हमारा भी हो रहा था। नहीं तो आज जिस तरह का मेरा ऑफिस था, मुझे इतने सारे काम थे बट आई वॉज अनएबल टू डू एनीथिंग। अब मैं उस स्टेज पे आ गया हूँ कि शायद मैं कर सकूं। आपने किस तरह से बताया कि सेवा भाव में आप कैसे आए, कहाँ से आपने सेवा करनी शुरू करी,
कैसे आपके बेटे के अंदर वो सेवा भाव आया और आज वो भी सेवादार है। यही गुरु जी का होता है कि नो देर इज नो कोइंसिडेंस, उन्होंने उसको सेवा में लाना था, इसलिए पहले अंकल को, फिर आपको, और फिर आपके बेटे को लेके आए। ये सारी जो होती है ना कड़ियां, ये जुड़ती हैं। आपके सत्संग में आज इतना इतना शांत किया हमें, क्योंकि जिस तरह से अंकल कह रहे थे कि उन्होंने जो मुंदरियां पहनी हुई थी उनको जाके आपने जल प्रवाह किया, वो जो स्टेज थी, ऐसी स्टेज मेरे पास भी आई थी। लेकिन जब मेरे पास आई थी तो मेरी स्टेज ऐसी थी कि गुरुजी को पता था कि अगर मैंने इसको मुंदरियां उतारी हैं इसने, तो अगर इसको नहीं इसको ठीक किया तो ये मुंदरियां फिर पहन लेगा। तो गुरुजी ने कुछ ऐसा जरिया बनाया कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हुई कि आई हैड टू सेल ऑल दोज रिंग्स। तो जब मैंने उनको बेच दिया तो मैंने गुरुजी को तब भी थैंक यू बोला। मैंने कहा मेरे को पता है अगर ये आप ये नहीं करते तो मैं शायद ये दोबारा वीक पॉइंट में दोबारा पहन लेता। तो ये आपका मैसेज बहुत अच्छा था कि ये चीजें जो है ना हमें और हमारे गुरु जी के बीच में आती हैं। इसी वजह से जो है हमारा कल्याण जो गुरु जी करना चाहते हैं ना, वो उस स्पीड पे नहीं होता जैसे होना चाहिए। बट बहुत ब्लेस लगा जिस तरह से आंटी ने बताया कि कैसे उन्होंने सेवा भाव सिर्फ मंदिर के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी जनरेट किया। कैसे अंकल के लिए उन्होंने सेवा करी और कहा कि हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगी, मैं घर करूंगी उनकी सेवा। ये सबसे बड़ी सेवा होती है। जैसे गुरुजी कहते थे ना, जब तुम हस्बैंड अपनी वाइफ वाइफ का और वाइफ अपने हस्बैंड का ध्यान रखे और अपने बच्चों का ध्यान रखे, उससे बड़ी सेवा और उससे बड़ी जिंदगी की खुशी नहीं है। आज आपने वो चीज हमारे तक जो लेके आए, हमारे को यही जिताया कि अपनी सेवा गुरु के लिए तो हम करते ही हैं, अपने घर वालों के लिए सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि वहीं से हमारी शुरुआत होती है। आंटी थैंक यू सो मच, अंकल आपका भी, कि आप सबने इतना प्यारा सत्संग शेयर किया। आपके थ्रू हमारा भी कल्याण हो रहा है और आई कैन फील इट कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सबके पास जा रही है अपने अपने जरिए से। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू अंकल फॉर अलाउइंग। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। महाराज की ब्लेसिंग्स कितने दयावान हैं, कितने कृपालु हैं हमारे महाराज, हम सब ने सुनी। अब हम सब महाराज से अरदास करेंगे कि अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें। इसी के साथ ही अब हम सब महाराज से आज्ञा लेंगे।